बस न हो दिल को तुम ऐसे बदल जाते। ब्रिलियंट। मना भी किया था तुम्हें कोई ऐसी हरकत करने से, लेकिन तुम हो के सुनते ही नहीं हो। काम डाउन। कुछ नहीं किया है मैंने, और अगर कुछ किया भी है तो इस घर की और इस कंपनी की बेहतरी के लिए ही किया होगा। बिल्ली की चाल है तुम्हारी। डर नहीं लगता तुम्हें? इसे मैं कॉम्प्लीमेंट समझूं या फिर तंज? वो ब्रेसलेट आखिर गया कहाँ? किसने उठाया होगा? मुझे इस बात पे पूरा यकीन है कि ये ब्रेसलेट वाली हरकत करने वाला कोई बाहर का आदमी नहीं है। सिकंदर प्लीज, अभी कुछ वक्त के लिए अपनी एक्टिविटीज बंद कर दो। पहले ही इतनी उंगलियां तुम पर उठना शुरू हो चुकी हैं। अंकल नाराज हैं, हमजा तुमसे नाराज है। अलीज़े, वो कोई आम लड़की नहीं है, बहुत ही चालाक और शातिर लड़की है। आपको याद है जब शादी से पहले मैं आपकी गाड़ी में थी, कुछ लोगों ने हम पे अटैक किया था? मैंने सेम वैसे ही लोगों को देखा। मुझे लगता है कि कोई जासूसी कर रहा है, क्योंकि सेम वही लोग ऑर्फन हाउस के बाहर, वो दोनों जिस दुश्मन को घर से बाहर तलाश कर रहे हैं वो दुश्मन तो घर में मौजूद है, बल्कि उनकी अपनी आस्तीनों में मौजूद है। Enough. I'm warning you. मेरे मामलात से दूर रहो अली से, ये ना सांसें दूर हो जाएं तुमसे। This is very troubling. तुम यहाँ क्या कर रही हो? बताती हूँ, हाथ छोड़ो उसको। आगे से हटो, चला है मुझे। मैंने कहा उसका हाथ छोड़ो। ओए! ओए! रुको वहीं पे! रेस्ट की जरूरत है, और जब तुम सो के उठोगे ना सुबह तो तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। प्लीज मुझ पे एहसान करो और सो जाओ। परवाह ज़माने की क्यों कर रहे हो? क्या दिखती है मुझ में कमी तुमको? बेकरार ये दिल तेरा पागल है, समझे ना। अम्मी वापस आ जाए, अम्मी आ जाए। व्यूअर्स, इस ड्रामा सेल के आगाज में आप देखेंगे अलीशा हैदराबाद की एक बाहया और तालीमी याफ्ता लड़की जो अपने ख्वाबों में एक सच्ची मोहब्बत की तलाश में थी, अपने वालिद की स्कूल में बच्चों को पढ़ा रही थी ताकि घर के अखराजात में हाथ बटा सके। दूसरी तरफ अरियान इस्लामाबाद का एक खुद मुख्तार और ज़हीन नौजवान जो अपनी माँ के इंतकाल के बाद खुद को काम में खो चुका था, अचानक अलीशा की ज़िंदगी में इस वक्त दाखिल हुआ जब वो एक तालीमी कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में हैदराबाद आया। ये पहली मुलाकात किसी फिल्मी मंजर से कम न थी,
बारिश भी की किताबें और डॉयज ने भी जो पहले नज़र में एक दूसरे को पहचान लेते हैं। आर्यन को अलीशा की आंखों में सुकून नजर आया और अलीशा को आर्यन के लहजे में एक अजीब सा एतमाद। आहिस्ता आहिस्ता राब्ते बढ़ने लगे। काइल्स पे रामात और तीन छोटे छोटे लम्हे जो हमेशा के लिए दिल में नक्श हो गए। दोनों को दिलों में मोहब्बत जाग चुकी थी, मगर आर्यन का खानदान एक बड़े बिजनेस ग्रुप से ताल्लुक रखता था, जहाँ हर रिश्ता मपात से जुड़ा होता है। जब आर्यन ने अलीशा का जिक्र घर में किया तो उसकी बहन और चचा ने सख्त मुखालिफत की, ये कहकर के एक आम उस्ताद की बेटी हमारी बहू नहीं बन सकती। आर्यन ने हर दलील दी, मगर उसे जज्बाती तौर पर मजबूर कर दिया गया तो वो अपने खानदान को चुने या अलीशा को। इधर अलीशा जो सच्ची जज्बे पर यकीन रखती थी, डेबी सब जानती है तो वो खामोश अरियान से रब्ता तोड़ लेती है। ये सोच कर कि शायद उसके लिए बहुत मामूली ही अरियान अंदर से टूट चुका होता है, मगर ज़ाहिरी तौर पर काम में मसरूफ हो जाता है। महीने गुजरते हैं, वक्त सब कुछ बदल देता है सबाए दिलों में छुपी इस मोहब्बत के। फिर एक दिन आर्यन अपने शहर में अलीशा की एक तस्वीर एक तालीमी अवार्ड तकरीब में देखता है, जहाँ उसे बेहतरीन उस्ताद का एजाज़ मिला होता है। वो फौरन वहाँ पहुँचता है और सबके सामने मीरे की मौजूदगी में कहता है, मैंने आज पहचाना इज्जत पैसों से नहीं किरदार से मिलती है और मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी अलीशा है। जज्बात के तूफान फूट पड़ता है। अलीशा के आंखों में आंसू और चेहरे पर मुस्कुराहट होती है और यूं एक बार फिर मोहब्बत हर फर्क और मुखालिफत और कुर्बानी के पीछे छोड़ देती है। व्यूअर्स, इस ड्रामा सेल के आराज में आप देखेंगे अलीशा हैदराबाद की एक बाहया और तालीमी अब्ता लड़की जो अपने ख्वाबों में एक सच्ची मोहब्बत की तलाश में थी। अपने वालिद की स्कूल में बच्चों को पढ़ा रही थी ताकि घर के अखराजात में हाथ बटा सके। दूसरी तरफ आर्यन इस्लामाबाद का एक खुद मुख्तार और ज़हीन नौजवान जो अपनी माँ के इंतकाल के बाद खुद को काम में खो चुका था, अचानक अलीशा की ज़िंदगी में इस वक्त दाखिल हुआ जब वो एक तालीमी कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में हैदराबाद आया। ये पहली मुलाकात किसी फिल्मी मंजर से कम न थी। बारिश भी की किताबें और डॉयज ने भी जो पहले नज़र में एक दूसरे को पहचान लेते हैं। आर्यन को अलीशा की आंखों में सुकून नजर आया और अलीशा को आर्यन के लहजे में एक अजीब सा एतमाद। आहिस्ता आहिस्ता राब्ते बढ़ने लगे। काइल्स पे रामात और तीन छोटे छोटे लम्हे जो हमेशा के लिए दिल में नक्श हो गए। दोनों को दिलों में मोहब्बत जाग चुकी थी, मगर आर्यन के खानदान एक बड़े बिजनेस ग्रुप से ताल्लुक रखता था, जहाँ हर रिश्ता मपात से जुड़ा होता है। जब आर्यन ने अलीशा का जिक्र घर में किया तो उसकी बहन और चचा ने सख्त मुखालिफत की, ये कहकर के एक आम उस्ताद की बेटी हमारी बहू नहीं बन सकती। आर्यन ने हर दलील दी, मगर उसे जज्बाती तौर पर मजबूर कर दिया गया तो वो अपने खानदान को चुने या अलीशा को। इधर अलीशा जो सच्ची जज्बे पर यकीन रखती थी, डेबी सब जानती है तो वो खामोश आर्यन से रब्ता तोड़ लेती है। ये सोच के कि शायद उसके लिए बहुत मामूली ही आर्यन अंदर से टूट चुका होता है, मगर ज़ाहिरी तौर पर काम में मसरूफ हो जाता है। महीने गुजरते हैं, वक्त सब कुछ बदल देता है सबाए दिलों में छुपी इस मोहब्बत के। फिर एक दिन आर्यन अपने शहर में अलीशा की एक तस्वीर एक तालीमी अवार्ड तकरीब में देखता है, जहाँ उसे बेहतरीन उस्ताद का एजाज़ मिला होता है। वो फौरन वहाँ पहुँचता है और सबके सामने मीरे की मौजूदगी में कहता है, मैंने आज पहचाना इज्जत पैसों से नहीं किरदार से मिलती है और मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी अलीशा है। जज्बात के तूफान फूट पड़ता है। अलीशा के आंखों में आंसू और चेहरे पर मुस्कुराहट होती है और यूं एक बार फिर मोहब्बत हर फर्क और मुखालिफत और कुर्बानी के पीछे छोड़ देती है। व्यूअर्स, इस ड्रामा सेल के आराज में आप देखेंगे अलीशा हैदराबाद की एक बाहया और तालीमी अब्ता लड़की जो अपने ख्वाबों में एक सच्ची मोहब्बत की तलाश में थी। अपने वालिद की स्कूल में बच्चों को पढ़ा रही थी ताकि घर के अखराजात में हाथ बटा सके। दूसरी तरफ आर्यन इस्लामाबाद का एक खुद मुख्तार और ज़हीन नौजवान जो अपनी माँ के इंतकाल के बाद खुद को काम में खो चुका था, अचानक अलीशा की ज़िंदगी में इस वक्त दाखिल हुआ जब वो एक तालीमी कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में हैदराबाद आया। उनकी पहली मुलाकात किसी फिल्मी मंजर से कम न थी। बारिश भी की किताबें और डॉयज ने भी जो पहले नज़र में एक दूसरे को पहचान लेते हैं।
आर्यन को अलीशा की आंखों में सुकून नजर आया और अलीशा को आर्यन के लहजे में एक अजीब सा एहतिमात। आहिस्ता आहिस्ता राब्ते बढ़ने लगे, खास पिरामात और जिन छोटे छोटे लम्हे जो हमेशा के लिए दिल में नक्श हो गए। दोनों को दिल में मोहब्बत जाग चुकी थी, मगर आर्यन का खानदान एक बड़े बिजनेस ग्रुप से ताल्लुक रखता था, जहाँ हर रिश्ता मपात से जुड़ा होता है। जब आर्यन ने अलीशा का जिक्र घर में किया तो उसकी बहन और चचा ने सख्त मुखालिफत की, ये कहकर के एक आम उस्ताद की बेटी हमारी बहू नहीं बन सकती। आर्यन ने हर दलील दी, मगर उसे जज्बाती तौर पर मजबूर कर दिया गया तो वो अपने खानदान को चुने या अलीशा को। इधर अलीशा जो सच्चे जज्बे पर यकीन रखती थी, तभी सब जानती है तो वो खामोश अरियान से राब्ता तोड़ लेती है। ये सोच के कि शायद उसके लिए बहुत मामूली ही आर्यन अंदर से टूट चुका होता है, मगर ज़ाहिरी तौर पर काम में मसरूफ हो जाता है। महीने गुजरते हैं, वक्त सब कुछ बदल देता है सबाए दिलों में छुपी इस मोहब्बत के। फिर एक दिन आर्यन अपने शहर में अलीशा की एक तस्वीर तालीमी अवार्ड तकरीब में देखता है, जहाँ उसे बेहतरीन उस्ताद का एजाज़ मिला होता है। वो फौरन वहाँ पहुँचता है और सबके सामने मीरे की मौजूदगी में कहता है, मैंने आज पहचाना इज्जत पैसों से नहीं किरदार से मिलती है। अब मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी अलीशा है। जज्बात के तूफान फूट पड़ता है। अलीशा के आंखों में आंसू और चेहरे पर मुस्कुराहट होती है और यूं एक बार फिर मोहब्बत हर फर्क और मुखालिफत और कुर्बानी के पीछे छोड़ देती है। व्यूअर्स, इस ड्रामा सेल के आराज में आप देखेंगे अलीशा हैदराबाद की एक बाहया और तालीमी याफ्ता लड़की जो अपने ख्वाबों में एक सच्ची मोहब्बत की तलाश में थी। अपने वालिद की स्कूल में बच्चों को पढ़ा रही थी ताकि घर के अखराजात में हाथ बटा सके। दूसरी तरफ आर्यन इस्लामाबाद का एक खुद मुख्तार और ज़ही नौजवान जो अपनी माँ के इंतकाल के बाद खुद को काम में खो चुका था, अचानक अलीशा की ज़िंदगी में इस वक्त दाखिल हुआ जब वो एक तालीमी कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में हैदराबाद आया। उनकी पहली मुलाकात किसी फिल्मी मंजर से कम न थी। बारिश भी की किताबें और डॉज ने भी जो पहले नज़र में एक दूसरे को पहचान लेते हैं। आर्यन को अलीशा की आंखों में सुकून नजर आया और अलीशा को आर्यन के लहजे में एक अजीब सा एहतिमात। आहिस्ता आहिस्ता राब्ते बढ़ने लगे, खास पिरामात और जिन छोटे छोटे लम्हे जो हमेशा के लिए दिल में नक्श हो गए। दोनों को दिलों में मोहब्बत जाग चुकी थी, मगर आर्यन का खानदान एक बड़े बिजनेस ग्रुप से ताल्लुक रखता था, जहाँ हर रिश्ता मपात से जुड़ा होता है। जब आर्यन ने अलीशा का जिक्र घर में किया तो उसकी बहन और चचा ने सख्त मुखालिफत की, ये कहकर के एक आम उस्ताद की बेटी हमारी बहू नहीं बन सकती। आर्यन ने हर दलील दी, मगर उसे जज्बाती तौर पर मजबूर कर दिया गया तो वो अपने खानदान को चुने या अलीशा को। इधर अलीशा जो सच्चे जज्बे पर यकीन रखती थी, देवी सब जानती है तो वो खामोश आर्यन से राब्ता तोड़ लेती है। ये सोच के कि शायद उसके लिए बहुत मामूली ही आर्यन अंदर से टूट चुका होता है, मगर ज़ाहिरी तौर पर काम में मसरूफ हो जाता है। महीने गुजरते हैं, वक्त सब कुछ बदल देता है सबाए दिलों में छुपी इस मोहब्बत के। फिर एक दिन आर्यन अपने शहर में अलीशा की एक तस्वीर तालीमी अवार्ड तकरीब में देखता है, जहाँ उसे बेहतरीन उस्ताद का एजाज़ मिला होता है। वो फौरन वहाँ पहुँचता है और सबके सामने मीरे की मौजूदगी में कहता है, मैंने आज पहचाना इज्जत पैसों से नहीं किरदार से मिलती है। और मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी अलीशा है। जज्बात के तूफान फूट पड़ता है। अलीशा के आंखों में आंसू और चेहरे पर मुस्कुराहट होती है और यूं एक बार फिर मोहब्बत हर फर्क और मुखालिफत और कुर्बानी के पीछे छोड़ देती है। व्यूअर्स, इस ड्रामा सेल के आराज में आप देखेंगे अलीशा हैदराबाद की एक बाहया और तालीमी याफ्ता लड़की जो अपने ख्वाबों में एक सच्ची मोहब्बत की तलाश में थी। अपने वालिद की स्कूल में बच्चों को पढ़ा रही थी ताकि घर के अखराजात में हाथ बटा सके। दूसरी तरफ आर्यन इस्लामाबाद का एक खुद मुख्तार और ज़ही नौजवान जो अपनी माँ के इंतकाल के बाद खुद को काम में खो चुका था, अचानक अलीशा की ज़िंदगी में इस वक्त दाखिल हुआ जब वो एक तालीमी कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में हैदराबाद आया। उनकी पहली मुलाकात किसी फिल्मी मंजर से कम न थी। बारिश भी की किताबें और डॉज ने भी जो पहले नज़र में एक दूसरे को पहचान लेते हैं। आर्यन को अलीशा की आंखों में सुकून नजर आया और अलीशा को आर्यन के लहजे में एक अजीब सा एहतिमात।
आहिस्ता आहिस्ता राब्ते बढ़ने लगे। काइल्स पे रामात और जिन छोटे छोटे लम्हे जो हमेशा के लिए दिल में नक्श हो गए। दोनों को दिलों में मोहब्बत जाग चुकी थी, मगर आर्यन का खानदान एक बड़े बिजनेस ग्रुप से ताल्लुक़ रखता था, जहाँ हर रिश्ता मपात से जुड़ा होता है। जब आर्यन ने अलीशा का जिक्र घर में किया तो उसकी बहन और चचा ने सख्त मुखालिफत की। ये कहकर कि एक आम उस्ताद की बेटी हमारी बहू नहीं बन सकती। आर्यन ने हर दलील दी, मगर उसे जज्बाती तौर पर मजबूर कर दिया गया तो वो अपने खानदान को चुने या अलीशा को। इधर अलीशा जो सच्चे जज्बे पर यकीन रखती थी, डेबी सब जानती है तो वो खामोश आर्यन से राब्ता तोड़ लेती है। ये सोचकर कि शायद उसके लिए बहुत मामूली ही आर्यन अंदर से टूट चुका होता है, मगर ज़ाहिरी तौर पर काम में मसरूफ हो जाता है। महीने गुजरते हैं, वक्त सब कुछ बदल देता है सबाए दिलों में छुपी इस मोहब्बत के। फिर एक दिन आर्यन अपने शहर में अलीशा की एक तस्वीर तालीमी अवार्ड तकरीब में देखता है, जहाँ उसे बेहतरीन उस्ताद का एजाज़ मिला होता है। वो फौरन वहाँ पहुँचता है और सबके सामने मीरे की मौजूदगी में कहता है, मैंने आज पहचाना इज्जत पैसों से नहीं किरदार से मिलती है। और मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी अलीशा है। जज्बात के तूफान फूट पड़ता है। अलीशा के आंखों में आंसू और चेहरे पर मुस्कुराहट होती है, और यूं एक बार फिर मोहब्बत हर फ़र्क और मुखालिफत और कुर्बानी के पीछे छोड़ देती है। व्यूअर्स, इस ड्रामा सेल के आराज में आप देखेंगे अलीशा हैदराबाद की एक बाहया और तालीमी याफ्ता लड़की जो अपने ख्वाबों में एक सच्ची मोहब्बत की तलाश में थी। अपने वालिद की स्कूल में बच्चों को पढ़ा रही थी ताकि घर के अखराजात में हाथ बटा सके। दूसरी तरफ आर्यन इस्लामाबाद का एक खुद मुख्तार और ज़ही नौजवान जो अपनी माँ के इंतकाल के बाद खुद को काम में खो चुका था, अचानक अलीशा की ज़िंदगी में इस वक्त दाखिल हुआ जब वो एक तालीमी कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में हैदराबाद आया। उनकी पहली मुलाकात किसी फिल्मी मंजर से कम न थी। बारिश भी की किताबें और दोज ने भी जो पहले नज़र में एक दूसरे को पहचान लेते हैं। आर्यन को अलीशा की आंखों में सुकून नजर आया और अलीशा को आर्यन के लहजे में एक अजीब सा एतमाद। आहिस्ता आहिस्ता राब्ते बढ़ने लगे। काइल्स पे रामात और जिन छोटे छोटे लम्हे जो हमेशा के लिए दिल में नक्श हो गए। दोनों को दिलों में मोहब्बत जाग चुकी थी, मगर आर्यन का खानदान एक बड़े बिजनेस ग्रुप से ताल्लुक़ रखता था, जहाँ हर रिश्ता मपात से जुड़ा होता है। जब आर्यन ने अलीशा का जिक्र घर में किया तो उसकी बहन और चचा ने सख्त मुखालिफत की। ये कहकर कि एक आम उस्ताद की बेटी हमारी बहू नहीं बन सकती। आर्यन ने हर दलील दी, मगर उसे जज्बाती तौर पर मजबूर कर दिया गया तो वो अपने खानदान को चुने या अलीशा को। इधर अलीशा जो सच्चे जज्बे पर यकीन रखती थी, डेबी सब जानती है तो वो खामोश आर्यन से राब्ता तोड़ लेती है। ये सोचकर कि शायद उसके लिए बहुत मामूली ही आर्यन अंदर से टूट चुका होता है, मगर ज़ाहिरी तौर पर काम में मसरूफ हो जाता है। महीने गुजरते हैं, वक्त सब कुछ बदल देता है सबाए दिलों में छुपी इस मोहब्बत के। फिर एक दिन आर्यन अपने शहर में अलीशा की एक तस्वीर तालीमी अवार्ड तकरीब में देखता है, जहाँ उसे बेहतरीन उस्ताद का एजाज़ मिला होता है। वो फौरन वहाँ पहुँचता है और सबके सामने मीरे की मौजूदगी में कहता है, मैंने आज पहचाना इज्जत पैसों से नहीं किरदार से मिलती है। और मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी अलीशा है। जज्बात के तूफान फूट पड़ता है। अलीशा के आंखों में आंसू और चेहरे पर मुस्कुराहट होती है, और यूं एक बार फिर मोहब्बत हर फ़र्क और मुखालिफत और कुर्बानी के पीछे छोड़ देती है। व्यूअर्स, इस ड्रामा सेल के आराज में आप देखेंगे अलीशा हैदराबाद की एक बाहया और तालीमी याफ्ता लड़की जो अपने ख्वाबों में एक सच्ची मोहब्बत की तलाश में थी। अपने वालिद की स्कूल में बच्चों को पढ़ा रही थी ताकि घर के अखराजात में हाथ बटा सके। दूसरी तरफ आर्यन इस्लामाबाद का एक खुद मुख्तार और ज़ही नौजवान जो अपनी माँ के इंतकाल के बाद खुद को काम में खो चुका था, अचानक अलीशा की ज़िंदगी में इस वक्त दाखिल हुआ जब वो एक तालीमी कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में हैदराबाद आया। उनकी पहली मुलाकात किसी फिल्मी मंजर से कम न थी। बारिश भी की किताबें और दोज ने भी जो पहले नज़र में एक दूसरे को पहचान लेते हैं। आर्यन को अलीशा की आंखों में सुकून नजर आया और अलीशा को आर्यन के लहजे में एक अजीब सा एतमाद। आहिस्ता आहिस्ता राब्ते बढ़ने लगे। काइल्स पे रामात और जिन छोटे छोटे लम्हे जो हमेशा के लिए दिल में नक्श हो गए।
दोनों के दिलों में मोहब्बत जाग चुकी थी, मगर आर्यन का खानदान एक बड़े बिजनेस ग्रुप से ताल्लुक़ रखता था, जहाँ हर रिश्ता मपात से जुड़ा होता है। जब आर्यन ने अलीशा का जिक्र घर में किया तो उसके बहन और चचा ने सख्त मुखालिफत की, ये कहकर कि एक आम उस्ताद की बेटी हमारी बहू नहीं बन सकती। आर्यन ने हर दलील दी, मगर उसे जज्बाती तौर पर मजबूर कर दिया गया तो वो अपने खानदान को चुने या अलीशा को। इधर अलीशा जो सच्चे जज्बे पर यकीन रखती थी, देवी सब जानती है तो वो खामोश अरियान से रब्ता तोड़ लेती है, ये सोच कर कि शायद उसके लिए बहुत मामूली ही अरियान अंदर से टूट चुका होता है, मगर ज़ाहिरी तौर पर काम में मसरूफ हो जाता है। महीने गुजरते हैं, वक्त सब कुछ बदल देता है सवाए दिलों में छुपी इस मोहब्बत के। फिर एक दिन अरियान अपने शहर में अलीशा की एक तस्वीर तालीमी अवार्ड तकीब में देखता है, जहाँ उसे बेहतरीन उस्ताद का एजाज़ मिला होता है। वो फ़ौरन वहाँ पहुँचता है और सबके सामने मीडिया की मौजूदगी में कहता है, मैंने आज पहचाना इज़्ज़त पैसों से नहीं किरदार से मिलती है, और मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी अलीशा है। जज्बात के तूफान फूट पड़ता है अलीशा के आंखों में आंसू और चेहरे पर मुस्कुराहट होती है, और यूं एक बार फिर मोहब्बत हर फ़र्क और मुखालिफत और कुर्बानी के पीछे छोड़ देती है। ड्रामा सेल के आराज में आप देखेंगे अलीशा हैदराबाद की एक बाहया और तालीमी अफ्ता लड़की जो अपने ख्वाबों में एक सच्ची मोहब्बत की तलाश में थी। अपने वालिद की स्कूल में बच्चों को पढ़ा रही थी ताकि घर के अखराजात में हाथ बटा सके। दूसरी तरफ आर्यन इस्लामाबाद का एक खुद मुख्तार और ज़हीन नौजवान जो अपनी माँ के इंतकाल के बाद खुद को काम में खो चुका था, अचानक अलीशा की ज़िंदगी में इस वक्त दाखिल हुआ जब वो एक तालीमी कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में हैदराबाद आया। उनकी पहली मुलाकात किसी फिल्मी मंजर से कम न थी। बारिश भी की किताबें और दोज ने भी जो पहले नज़र में एक दूसरे को पहचान लेते हैं। आर्यन को अलीशा की आंखों में सुकून नजर आया और अलीशा को आर्यन के लहजे में एक अजीब सा एतमाद। आहिस्ता आहिस्ता राब्ते बढ़ने लगे, खास पे रहमत और जिन छोटे छोटे लम्हे जो हमेशा के लिए दिल में नक्श हो गए। दोनों के दिलों में मोहब्बत जाग चुकी थी, मगर आर्यन का खानदान एक बड़े बिजनेस ग्रुप से ताल्लुक़ रखता था, जहाँ हर रिश्ता मपात से जुड़ा होता है। जब आर्यन ने अलीशा का जिक्र घर में किया तो उसके बहन और चचा ने सख्त मुखालिफत की, ये कहकर कि एक आम उस्ताद की बेटी हमारी बहू नहीं बन सकती। आर्यन ने हर दलील दी, मगर उसे जज्बाती तौर पर मजबूर कर दिया गया तो वो अपने खानदान को चुने या अलीशा को। इधर अलीशा जो सच्चे जज्बे पर यकीन रखती थी, देवी सब जानती है तो वो खामोश अरियान से रब्ता तोड़ लेती है, ये सोच के कि शायद उसके लिए बहुत मामूली ही आर्यन अंदर से टूट चुका होता है, मगर ज़ाहिरी तौर पर काम में मसरूफ हो जाता है। महीने गुजरते हैं, वक्त सब कुछ बदल देता है सवाए दिलों में छुपी इस मोहब्बत के। फिर एक दिन आर्यन अपने शहर में अलीशा की एक तस्वीर तालीमी अवार्ड तकीब में देखता है, जहाँ उसे बेहतरीन उस्ताद का एजाज़ मिला होता है। वो फ़ौरन वहाँ पहुँचता है और सबके सामने मीडिया की मौजूदगी में कहता है, मैंने आज पहचाना इज़्ज़त पैसों से नहीं किरदार से मिलती है, और मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी अलीशा है। जज्बात के तूफान फूट पड़ता है अलीशा के आंखों में आंसू और चेहरे पर मुस्कुराहट होती है, और यूं एक बार फिर मोहब्बत हर फ़र्क और मुखालिफत और कुर्बानी के पीछे छोड़ देती है। ड्रामा सेल के आराज में आप देखेंगे अलीशा हैदराबाद की एक बाहया और तालीमी अफ्ता लड़की जो अपने ख्वाबों में एक सच्ची मोहब्बत की तलाश में थी। अपने वालिद की स्कूल में बच्चों को पढ़ा रही थी ताकि घर के अखराजात में हाथ बटा सके। दूसरी तरफ आर्यन इस्लामाबाद का एक खुद मुख्तार और ज़हीन नौजवान जो अपनी माँ के इंतकाल के बाद खुद को काम में खो चुका था, अचानक अलीशा की ज़िंदगी में इस वक्त दाखिल हुआ जब वो एक तालीमी कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में हैदराबाद आया। उनकी पहली मुलाकात किसी फिल्मी मंजर से कम न थी। बारिश भी की किताबें और दोज ने भी जो पहले नज़र में एक दूसरे को पहचान लेते हैं। आर्यन को अलीशा की आंखों में सुकून नजर आया और अलीशा को आर्यन के लहजे में एक अजीब सा एतमाद। आहिस्ता आहिस्ता राब्ते बढ़ने लगे, खास पे रहमत और जिन छोटे छोटे लम्हे जो हमेशा के लिए दिल में नक्श हो गए। दोनों के दिलों में मोहब्बत जाग चुकी थी, मगर आर्यन का खानदान एक बड़े बिजनेस ग्रुप से ताल्लुक़ रखता था,
जहाँ हर रिश्ता मपात से जुड़ा होता है। जब आया ने अलीशा का जिक्र घर में किया तो उसके बहन और चचा ने सख्त मुखालिफत की। ये कहकर कि एक आम उस्ताद की बेटी हमारी बहू नहीं बन सकती। आर्यन ने हर दलील दी मगर उसे जज्बाती तौर पर मजबूर कर दिया गया तो वो अपने खानदान को चुने या अलीशा को। इधर अलीशा जो सच्चे जज्बे पर यकीन रखती थी देबी सब जानती है तो वो खामोश ध्यान से राब्ता तोड़ लेती है। ये सोच के कि शायद उसके लिए बहुत मामूली ही आर्यन अंदर से टूट चुका होता है मगर ज़ाहिरी तौर पर काम में मसरूफ हो जाता है। महीने गुजरते हैं, वक्त सब कुछ बदल देता है सबाए दिलों में छुपी इस मोहब्बत के। फिर एक दिन आर्यन अपने शहर में अलीशा की एक तस्वीर एक तालीमी अवार्ड तकरीब में देखता है जहाँ उसे बेहतरीन उस्ताद का एजाज़ मिला होता है। वो फौरन वहाँ पहुँचता है और सबके सामने मीरे की मौजूदगी में कहता है, मैंने आज पहचाना इज्जत पैसों से नहीं किरदार से मिलती है। अब मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी अलीशा है। जज्बात के तूफान फूट पड़ता है। अलीशा के आंखों में आंसू और चेहरे पर मुस्कुराहट होती है और यूं एक बार फिर मोहब्बत हर फर्क और मुखालिफत और कुर्बानी के पीछे छोड़ देती है। व्यूअर्स इस ड्रामा सेल के आराज में आप देखेंगे अलीशा हैदराबाद की एक बाहया और तालीमी याफ्ता लड़की जो अपने ख्वाबों में एक सच्ची मोहब्बत की तलाश में थी। अपने वालिद की स्कूल में बच्चों को पढ़ा रही थी ताकि घर के अखराजात में हाथ बटा सके। दूसरी तरफ आर्यन इस्लामाबाद का एक खुद मुख्तार और ज़हीन नौजवान जो अपनी माँ के इंतकाल के बाद खुद को काम में खो चुका था, अचानक अलीशा की ज़िंदगी में इस वक्त दाखिल हुआ जब वो एक तालीमी कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में हैदराबाद आया। उनकी पहली मुलाकात किसी फिल्मी मंजर से कम न थी। बारिश भी की किताबें और दोज ने भी जो पहले नज़र में एक दूसरे को पहचान लेते हैं। आर्यन को अलीशा की आंखों में सुकून नजर आया और अलीशा को आर्यन के लहजे में एक अजीब सा एतमाद। आहिस्ता आहिस्ता राब्ते बढ़ने लगे। खाल्स पे रहमत और तीन छोटे छोटे लम्हे जो हमेशा के लिए दिल में नक्श हो गए। दोनों को दिलों में मोहब्बत जाग चुकी थी मगर आर्यन का खानदान एक बड़े बिजनेस ग्रुप से ताल्लुक़ रखता था जहाँ हर रिश्ता मपात से जुड़ा होता है। जब आर्यन ने अलीशा का जिक्र घर में किया तो उसकी बहन और चचा ने सख्त मुखालिफत की। ये कहकर के एक आम उस्ताद की बेटी हमारी बहू नहीं बन सकती। आर्यन ने हर दलील दी मगर उसे जज्बाती तौर पर मजबूर कर दिया गया तो वो अपने खानदान को चुने या अलीशा को। इधर अलीशा जो सच्चे जज्बे पर यकीन रखती थी देबी सब जानती है तो वो खामोश ध्यान से राब्ता तोड़ लेती है। ये सोच के कि शायद उसके लिए बहुत मामूली ही आर्यन अंदर से टूट चुका होता है मगर ज़ाहिरी तौर पर काम में मसरूफ हो जाता है। महीने गुजरते हैं, वक्त सब कुछ बदल देता है सबाए दिलों में छुपी इस मोहब्बत के। फिर एक दिन आर्यन अपने शहर में अलीशा की एक तस्वीर एक तालीमी अवार्ड तकरीब में देखता है जहाँ उसे बेहतरीन उस्ताद का एजाज़ मिला होता है। वो फौरन वहाँ पहुँचता है और सबके सामने मीरे की मौजूदगी में कहता है, मैंने आज पहचाना इज्जत पैसों से नहीं किरदार से मिलती है। और मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी अलीशा है। जज्बात के तूफान फूट पड़ता है। अलीशा के आंखों में आंसू और चेहरे पर मुस्कुराहट होती है और यूं एक बार फिर मोहब्बत हर फर्क और मुखालिफत और कुर्बानी के पीछे छोड़ देती है। व्यूअर्स इस ड्रामा सेल के आराज में आप देखेंगे अलीशा हैदराबाद की एक बाहया और तालीमी याफ्ता लड़की जो अपने ख्वाबों में एक सच्ची मोहब्बत की तलाश में थी। अपने वालिद की स्कूल में बच्चों को पढ़ा रही थी ताकि घर के अखराजात में हाथ बटा सके। दूसरी तरफ आर्यन इस्लामाबाद का एक खुद मुख्तार और ज़हीन नौजवान जो अपनी माँ के इंतकाल के बाद खुद को काम में खो चुका था, अचानक अलीशा की ज़िंदगी में इस वक्त दाखिल हुआ जब वो एक तालीमी कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में हैदराबाद आया। उनकी पहली मुलाकात किसी फिल्मी मंजर से कम न थी। बारिश भी की किताबें और दोज ने भी जो पहले नज़र में एक दूसरे को पहचान लेते हैं। आर्यन को अलीशा की आंखों में सुकून नजर आया और अलीशा को आर्यन के लहजे में एक अजीब सा एतमाद। आहिस्ता आहिस्ता राब्ते बढ़ने लगे। खाल्स पे रहमत और तीन छोटे छोटे लम्हे जो हमेशा के लिए दिल में नक्श हो गए। दोनों को दिलों में मोहब्बत जाग चुकी थी मगर आर्यन का खानदान एक बड़े बिजनेस ग्रुप से ताल्लुक़ रखता था
जहाँ हर रिश्ता मपात से जुड़ा होता है। जब आया ने अलीशा का जिक्र घर में किया तो उसके बहन और चचा ने सख्त मुखालिफत की, ये कहकर कि एक आम उस्ताद की बेटी हमारे बहू नहीं बन सकती। आर्या ने हर दलील दी मगर उसे जज्बाती तौर पर मजबूर कर दिया गया तो वो अपने खानदान को चुने या अलीशा को। इधर अलीशा जो सच्चे जज्बे पर यकीन रखती थी, डेबी सब जानती है तो वो खामोश अरियान से रब्ता तोड़ लेती है। ये सोच के कि शायद उसके लिए बहुत मामूली ही अरियान अंदर से टूट चुका होता है मगर ज़ाहिरी तौर पर काम में मसरूफ हो जाता है। महीने गुजरते हैं, वक्त सब कुछ बदल देता है सबाए दिलों में छुपी इस मोहब्बत के। फिर एक दिन आर्यन अपने शहर में अलीशा की एक तस्वीर एक तालीमी अवार्ड तकरीब में देखता है जहाँ उसे बेहतरीन उस्ताद का एजाज़ मिला होता है। वो फौरन वहाँ पहुँचता है और सबके सामने मीरे की मौजूदगी में कहता है, मैंने आज पहचाना इज्जत पैसों से नहीं किरदार से मिलती है। अब मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी अलीशा है। जज्बात के तूफान फूट पड़ता है अलीशा के आंखों में आंसू और चेहरे पर मुस्कुराहट होती है और यूं एक बार फिर मोहब्बत हर फर्क और मुखालिफत और कुर्बानी के पीछे छोड़ देती है। इस ड्रामा सिल के आराज में अब देखेंगे अलीशा हैदराबाद की एक बाहया और तलीमी याफ्ता लड़की जो अपने ख्वाबों में एक सच्ची मोहब्बत की तलाश में थी। अपने वालिद की स्कूल में बच्चों को पढ़ा रही थी ताकि घर के अखराजात में हाथ बटा सके। दूसरी तरफ आर्यन इस्लामाबाद का एक खुद मुख्तार और ज़हीन नौजवान जो अपनी माँ के इंतकाल के बाद खुद को काम में खो चुका था, अचानक अलीशा की ज़िंदगी में इस वक्त दाखिल हुआ जब वो एक तालीमी कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में हैदराबाद आया। उनकी पहली मुलाकात किसी फिल्मी मंजर से कम न थी। बारिश भी की किताबें और दोज ने भी जो पहले नज़र में एक दूसरे को पहचान लेते हैं। आर्यन को अलीशा की आंखों में सुकून नजर आया और अलीशा को आर्यन के लहजे में एक अजीब सा एतमाद। आहिस्ता आहिस्ता राब्ते बढ़ने लगे। काल्स पे रहमत और जिन छोटे छोटे लम्हे जो हमेशा के लिए दिल में नक्श हो गए। दोनों को दिलों में मोहब्बत जाग चुकी थी मगर आर्यन का खानदान एक बड़े बिजनेस ग्रुप से ताल्लुक़ रखता था जहाँ हर रिश्ता मपात से जुड़ा होता है। जब आर्यन ने अलीशा का जिक्र घर में किया तो उसकी बहन और चचा ने सख्त मुखालिफत की, ये कहकर कि एक आम उस्ताद की बेटी हमारे बहू नहीं बन सकती। आर्यन ने हर दलील दी मगर उसे जज्बाती तौर पर मजबूर कर दिया गया तो वो अपने खानदान को चुने या अलीशा को। इधर अलीशा जो सच्चे जज्बे पर यकीन रखती थी, डेबी सब जानती है तो वो खामोश आर्यन से रब्ता तोड़ लेती है। ये सोच के कि शायद उसके लिए बहुत मामूली ही आर्यन अंदर से टूट चुका होता है मगर ज़ाहिरी तौर पर काम में मसरूफ हो जाता है। महीने गुजरते हैं, वक्त सब कुछ बदल देता है सबाए दिलों में छुपी इस मोहब्बत के। फिर एक दिन आर्यन अपने शहर में अलीशा की एक तस्वीर एक तालीमी अवार्ड तकरीब में देखता है जहाँ उसे बेहतरीन उस्ताद का एजाज़ मिला होता है। वो फौरन वहाँ पहुँचता है और सबके सामने मीरे की मौजूदगी में कहता है, मैंने आज पहचाना इज्जत पैसों से नहीं किरदार से मिलती है। और मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी अलीशा है। जज्बात के तूफान फूट पड़ता है अलीशा के आंखों में आंसू और चेहरे पर मुस्कुराहट होती है और यूं एक बार फिर मोहब्बत हर फर्क और मुखालिफत और कुर्बानी के पीछे छोड़ देती है। इस ड्रामा सिल के आराज में आप देखेंगे अलीशा हैदराबाद की एक बाहया और तलीमी याफ्ता लड़की जो अपने ख्वाबों में एक सच्ची मोहब्बत की तलाश में थी। अपने वालिद की स्कूल में बच्चों को पढ़ा रही थी ताकि घर के अखराजात में हाथ बटा सके। दूसरी तरफ आर्यन इस्लामाबाद का एक खुद मुख्तार और ज़हीन नौजवान जो अपनी माँ के इंतकाल के बाद खुद को काम में खो चुका था, अचानक अलीशा की ज़िंदगी में इस वक्त दाखिल हुआ जब वो एक तालीमी कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में हैदराबाद आया। उनकी पहली मुलाकात किसी फिल्मी मंजर से कम न थी। बारिश भी की किताबें और दोज ने